हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज से हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की 8वीं यूनिट जो कि है आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में जिसे कहते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो वो सारे ही स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जून को ध्यान में रखते हुए, वो सारे ही स्टूडेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं आज से हमारे साथ में 8वीं यूनिट, है ना, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी हो सकते हैं आप मुझसे कनेक्ट, वैसे हर एक तरह से मैं आपका अभिवादन करती हूँ अपने इस चैनल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। सारे स्टूडेंट्स को मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था सिलेबस का, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। नहीं किया है अभी तक आपने डाउनलोड तो कर लीजिए। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप का एक्सेस है, आप जा सकते हैं, उसमें बात कर सकते हैं लोगों के साथ में, जो और दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप टॉक कर सकते हैं, है ना। तो सारे स्टूडेंट्स के पास में सिलेबस है। अब आपने एक प्रॉमिस किया था कि आपको ये सभी स्टूडेंट्स को इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स ने निकाल लिया होगा। मेरी एक रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने तो मुझे उसका फोटो भी भेजा था, तो उन्होंने निकाल लिया है। मेरी उम्मीद सारे ही स्टूडेंट्स ऐसी है कि आपने भी अगर प्रिंट आउट निकाला है तो अपनी एक एक फोटो जरूर भेजिए उसमें कि हाँ ये आपने निकाल लिया है। ये मेरे लिए कोई फायदेमंद बात नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर है। मुझे थोड़ा तसल्ली रहती है कि हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स सुनते हैं और मानते भी हैं। चले तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को, जिसमें हम बात करेंगे आईसीटी के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, बहुत ही अच्छी यूनिट है, छोटी यूनिट है, बट मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं इस यूनिट से। बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और अभी लास्ट के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उनको देखा जा रहा है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं। मतलब आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कैसे करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। मतलब कहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आईसीटी चूंकि है कंप्यूटर से संबंधित यूनिट है, तो इससे ये क्वेश्चंस भी आते हैं जो छोटे छोटे से एब्रिविएशन होते हैं ना, जैसे .in, .ac, .nic, .nic, इन सब के फुल फॉर्म क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। छोटे छोटे से आपके जैसे बड़े से नाम को छोटे में आप कन्वर्ट कर देते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस यूनिट से। इसीलिए अभी हमने लास्ट थर्ड यूनिट अपनी फिनिश की थी कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो हमने पढ़ा था क्या, कम्युनिकेशन। अब हम इसीलिए इसको शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन का पार्ट अभी अभी आपने रिसेंटली फिनिश किया है, इसलिए ये थोड़ा सा उससे रिलेट करेगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम थोड़े दिनों की बात करते, कोई और यूनिट करते, तो बहुत सारी चीजें ये हो जाती कि थोड़े दिन पहले पढ़ी थी भूल गए, है ना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, रिवाइज आपको रेगुलर करना है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे रोज रिवाइज कीजिए। अगर नेट क्लियर करना है तो पहला काम ये है कि आप रेगुलर स्टडी कीजिए। दूसरा काम ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप कंप्लीटली हर रोज रिवाइज कीजिए। और तीसरा काम ये है कि उन सारे ही जो आपने चैप्टर अभी पढ़े हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है नेट क्लियर करने के लिए। अगर करना है तो ये काम जरूर करना पड़ेगा। चलो तो हम देख लें कि क्या पढ़ना है आईसीटी में। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी जर्नल एब्रिविएशन। देखो पहली नंबर पे आ रहा है जर्नल एब्रिविएशन। ठीक है, जो हिंदी में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ना, उनको भी मैं बताती जाती हूँ कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी में लिखा हुआ है संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी की अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी। ठीक है, और उसके बाद में इनके फुल फॉर्म पढ़ने हैं आपको। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी सी। क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, ये जैसे कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें की एक्चुअल टर्म क्या है, इंग्लिश है ना। और उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा तो कैसे होगा, उसको इसी पूरी लाइन को ट्रांसलेट करके दिखा दिया जाएगा।
तो ट्रांसलेट किससे किया जाएगा? गूगल से। तो गूगल जब ट्रांसलेट करता है तो क्या करता है कि एज इट इज जो वर्ड होता है वैसे कर देता है। हिंदी में सेंटेंस लिखने की तरीके अलग होते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस लिखने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। तो हिंदी की जो पूरी सेंटेंस बनती है वो इतनी मतलब ऐसी हो जाती है कि उसका मतलब निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं सारे ही स्टूडेंट से कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पर समझने की कोशिश जरूर कीजिए टर्म्स, क्योंकि इंग्लिश के हैं तो समझ में, जिनमें टर्म्स की जरूरत ही नहीं है, जैसे अभी हम कुछ और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे हम हायर एजुकेशन का पढ़ेंगे तो कोई टर्म्स की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम हिंदी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आईसीटी की है, कम्युनिकेशन की है, टेक्नोलॉजी की है, तो टर्म्स क्योंकि इंग्लिश में, उसको अगर हिंदी किया जाएगा प्रौद्योगिकी, जैसे कंप्यूटर को लिखा जाएगा संगणक। अब संगणक कहीं पर आप इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना? तो आपको संगणक बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर कंप्यूटर? तो यहाँ पर जो टर्म्स इंग्लिश में हैं उनको इंग्लिश में ही समझना सही है ना? तो कोशिश सारे ही स्टूडेंट्स करेंगे कि जो ये चैप्टर्स हैं उनमें हम इंग्लिश में अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इनके देखते हैं। पहला तो हो गया, आपने बेसिक एब्रिविएशंस पढ़ने हैं, फिर बेसिस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब समझते हैं सभी लोग? ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। बस इतना। देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ 4 ही लाइन लिखी हुई है, बट इससे बहुत सारा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो पहला जो है उसमें क्या करना है, जर्नल एब्रिविएशन, यानी कि आपको फुल फॉर्म पढ़ने हैं, है ना? छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं उनके फुल फॉर्म देखने हैं। उसके बाद में बेसिक ऑफ इंटरनेट देखना है, इंटरनेट क्या है, क्यों है, किससे इस्तेमाल होता है, क्या उपयोग है। इंटरनेट और ईमेल उसको समझना है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे अभी मैं आपके साथ में कॉन्फ्रेंसिंग में मतलब एक तरह से जुड़ी हुई हूँ, इसी को कहा जाता है वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ, है ना? तो ये क्या होता है, इसके मतलब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स काम करती हैं। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, और ये देखिए आजकल हायर एजुकेशन में आपने देखा होगा कि पहले तो हमने जब पढ़ाई की थी तो स्मार्ट बोर्ड के नाम की तो कोई चिड़िया भी नहीं पढ़ती थी हमारे आसपास। हमें किस बोर्ड से पढ़ाया जाता था? चौक और डस्टर होते थे, काला रंग का बोर्ड होता था, उसी से पढ़ाया जाता था। बट अब आप अगर स्कूल में हैं और आपके घर में कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वहां पर यहाँ इस बोर्ड की जगह पे क्या लगा होता है? स्मार्ट बोर्ड लगा होता है, जो पूरा फुली लोडेड होता है। किससे? इंटरनेट से, वाईफाई से कनेक्ट होता है, ताकि जो कुछ भी आप दिखा रहे हो ना उसको विजुअली आप उसमें वीडियोस भी दिखा सको, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। आईसीटी एंड गवर्नेंस, देखिए अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको मूक स्वयं स्वयं प्रभा के बारे में बताया था। अभी हमने कम्युनिकेशन के चैप्टर में ज्ञान धारा, ज्ञान वाणी और ज्ञान प्रभा के नाम के बारे में भी पढ़ा, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है? ये ऐसे चैनल हैं जिनके थ्रू एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से, जो कि इंटरनेट के थ्रू या फिर आपके डेली जो आपका टेलीविजन चैनल्स होते हैं उनके थ्रू आप तक पहुंचते हैं। तो ये भी एक तरीके से आईसीटी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है ना, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने मूक स्वयं प्रभा वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है सारी लिंक। प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट पेपर की, वो सारे स्टूडेंट्स देखेंगे उसको, है ना? कल मैं क्वेश्चन जरूर करूंगी इसमें, और अगर आपने देखा होगा तो आप आंसर करेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, तो सारे स्टूडेंट्स कर लीजिए कमर को तैयार, क्योंकि हमको बहुत सारा इसमें पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि हमें बस ये चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाए, और इसमें से जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन में से कुछ भी ऐसा ना रहे जो हमसे ना बने। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देख लो आईसीटी है क्या। तो आई से होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? सूचना। सी से मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, जो अभी हमने पढ़ा। और टी से मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जो की होती तकनीकी। तो संचार मतलब एक बात को दूसरी जगह तक पहुंचाना। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना को, ठीक है? तो सूचना का संचार करना किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बना किससे है? ये आईटी से बना है। पहले टर्म क्या था? आईटी था। आईटी मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन और
टेक्नोलॉजी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई स्टूडेंट जो होंगे इंजीनियरिंग लाइन में गए होंगे। वो सारे स्टूडेंट्स ने कभी कभी ब्रांच लेते हैं, वो तो लेते हैं आईटी। आईटी का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन ले लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, कन्वे किया जाता है ना। और यहाँ पर जुड़ गया एक टर्म क्या, कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर संचार भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया आपको, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब देखिए इसमें इसकी शुरुआत, इसके बारे में, इसकी में सबसे पहले तो देख लिया जाए कि व्हाट इज आईसीटी। तो ये तो मैंने बता दिया आपको आईसीटी क्या है, आईसीटी के अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए आज मैं अगर एक बात बोलूं तो आप लोगों को हंसी आएगी कि आज हम खाना खाना भूल सकते हैं, बाहर किसी से बात करना भूल सकते हैं, लेकिन घर में ताला लगाना भी भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो हाथ में एक चीज है जो नहीं भूल सकते, वो है हमारा मोबाइल। मतलब आप सांस लेना भूल जाएं लेकिन आप मोबाइल नहीं भूलते। अगर अभी पिछले दिनों भूकंप आया था, किसी ने कुछ भी चीज उठाई हो या ना उठाई हो, हर किसी ने अपना मोबाइल जरूर उठाया होगा। मतलब आज हम इतने आदी हो चुके हैं इन सारी चीजों के कि अगर किसी माध्यम से, किसी वजह से अगर इंटरनेट 2 या 3 दिन बंद हो जाए तो लगता नहीं है कि करें क्या, मतलब कुछ आपके पास करने को नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए। आपका मोबाइल इसी से चलता है, आपका टेलीविजन इसी से चलता है, आप मूवीज इसी से देखते हैं, आपका घर का कंप्यूटर इसी से चलता है। आजकल तो मान लो कि अगर मोबाइल ना हो तो आपके पैसे जमा ना हो, मोबाइल ना हो, इंटरनेट ना हो तो आपके घर में सब्जियां ना आए, आपके घर में इंटरनेट ना हो तो आपके घर में ग्रोसरी ना आए। मतलब इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई है। पहले मैं अपने होम टाउन से दूर रहती हूँ, तो पहले यदि मेरे पास मोबाइल ना होता तो मैं कैसे अपने मम्मी पापा से बात करती। तो आज इसके माध्यम से मुझे ये फील नहीं होता है कि मैं उनसे दूर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं उनको फोन लगा लूंगी, उनका फेस देख के मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल होने वाला टर्म है आज की तारीख में तो यही है, जिसको हमने कहा गया आईसीटी, है ना। इतना स्पीडली, इतना जरूरी, मतलब ये एक नमक के समान हो गया है हमारे जीवन में। जैसे नमक के बिना खाने का कोई टेस्ट नहीं होता, वैसे ही अगर अगर मोबाइल ना हो, इंटरनेट ना हो तो हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। इतनी ज्यादा घुस चुके हैं हम इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कंप्यूटर होगा, डिजिटल टीवी होंगे, रेडियो होगा, इंटरनेट होगा, ईमेल्स होंगे, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आईसीटी के अंदर। अब कोई भी चीज अगर अच्छी होती है तो कोई भी चीज उसकी बुराइयां भी होती है। हर व्यक्ति जो अच्छा है तो बुरा भी। अभी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ही बात करूंगी, किसी और की तो छोड़ दो। मैं अपनी ही बात करूं कि जब मैं अपना ये मैटर तैयार करती हूँ, फोन उठाती हूँ, इधर उधर अपनी बुक को उठाती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन तुरंत क्या इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्शन होता है। शॉर्ट्स आ जाते हैं, कहीं कुछ आ जाता है, रील्स आ जाते हैं, तो आप कब 1 घंटा अपना वेस्ट कर लेते हो आपको समझ में ही नहीं आता। आप अपना टाइम खराब कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता। आप गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए जाते हो, सर्च करने के नाम पे आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरते चले जाते हो और 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद हो जाता है आपका। तो अगर किसी भी चीज का एडवांटेज है मतलब उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आईसीटी से हमें क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला तो एडवांटेज देख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म्स के बारे में पहले समझना चाहिए। तो एडवांटेज में देखें तो बेटर कम्युनिकेशन, सही बात है भाई, बहुत अच्छा है और बहुत स्पीड में कम्युनिकेशन। पहले अगर आपको किसी को चिट्ठी भेजनी है ना तो एक दिन जाते ही आप लिखते थे, दूसरे दिन पोस्ट करने जाते थे, तीसरे दिन चौथे दिन वहां से डाक निकलती थी, फिर चौथे पांचवें छठवें दिन वहां पहुंचती थी। अगर दूर है तो पता नहीं 15 दिन 20 दिन में पहुंचे, महीने भर में पहुंचे, तब जाके आपका कोई संदेश पहुंचता था। अब आपको यहाँ पे छींक आई नहीं कि आपने फोन घुमाया और घर में बता दी कि मुझे छींक आ रही है, वहां से मम्मी ने आपको दवा बता दी तो आपने खा ली। तो कम्युनिकेशन बहुत स्पीड में हो रहा है, संचार बहुत स्पीड में हो रहा है। तो ये तो इसका प्लस पॉइंट हो गया, एडवांटेज हो गया। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है,
पैसे कम चाहिए आपको, इसके लिए आपको खर्चे ज़्यादा नहीं करने हैं। बहुत ही इजीली आपके पास मोबाइल है, आपके बहुत इजीली आप इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं देनी है कि बहुत खर्चे हैं। पहले जब मोबाइल स्टार्ट हुए थे तो आउटगोइंग के साथ साथ में इनकमिंग के भी चार्जेस होते थे, अब वो सब खत्म हो गए हैं ना। अब तो अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो आपको वाईफाई का कनेक्शन हो गया, 5-7 मोबाइल कनेक्ट हो गए हैं, आपको कुछ भी जरूरत नहीं, व्हाट्सएप कॉल आप फ्री में कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, मतलब सस्ता है, बहुत सस्ता है। फिर आता है आपका ग्रेटर अवेलेबिलिटी, मतलब बहुत अच्छे से उपलब्ध है। आजकल आप यहाँ से भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, बाई ट्रेन जा रहे हो, बाई रोड जा रहे हो, कहीं पे भी बहुत कम ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आपको मोबाइल के टावर नहीं मिलेंगे, इंटरनेट का कनेक्शन क्रॉस हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम जगह, हर जगह उपलब्धता इसकी बढ़ गई है। ठीक है, इसमें आता है क्रिएशन ऑफ ऑफ जॉब, मतलब देखिए जॉब की, अभी लॉकडाउन के समय पे मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने इस तरह की जॉब अपने आप में मतलब रखी थी, जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड थी या फिर संचार बेस्ड थी, टेलीकम्युनिकेशन की थी, इंजीनियरिंग की थी, उन सारे ही जो जॉब के लोग थे, एम्प्लॉयज थे, उनको बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ कोरोना की वजह से, क्योंकि उनको फिजिकली प्रेजेंट होना ना होने की ज़रूरत नहीं थी। उनको क्या था कि घर में कनेक्शन है और उसके साथ में उनका जो काम वो ऑफिस जाके करते थे वही वो काम घर से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिनको फिजिकली जाकर जॉब करने होते थे उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे जॉब किसके माध्यम से होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो जॉब क्रिएशन तो इसमें है होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज हो गई। अब है कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स इससे जुड़े हुए होते हैं। कंप्यूटर्स का अकेला इंटरनेट के माध्यम से अगर इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो कंप्यूटर एक डब्बा जैसा हो जाता है ना। लेकिन अगर कनेक्शन है, आईसीटी से जुड़ा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट उसका काम हो पाता है। फिर आता है, ये सभी चीजें हैं जो इसके साथ इंक्लूड है। कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आईसीटी के लिए, और टीवी आजकल इसी से चलता है, रेडियो भी इसी से चलता है। फोन अगर हाथ में हो ना, तो ना तो टेलीविजन की जरूरत है आपको घर में, ना ही रेडियो की जरूरत है, ना ही किसी और भी चीज की जरूरत है। इसी में फोन में टीवी चलेगी, फोन पे ही आपका रेडियो चलेगा, हर चीज चलेगी। न्यूज़पेपर्स और प्रियोडिकल्स, ये भी सारी चीजें जो है वो आपको इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी की अगर देखा जाए तो ये सारे ही चीज क्या है, एडवांटेज हैं जो हमें आज की तारीख में मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम उसकी डार्क साइड भी देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या क्या है। ठीक है, लैक ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अब तो कुछ ऐसे फ्रॉड भी सामने आए हैं कि घर में आप बैठे हो, आपको फोन कॉल आता है, आपने उठाया भी नहीं, और उसके बाद आप देखते हो कि आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर आपको किसी ने कोई लिंक शेयर किया और आपने उस पर क्लिक किया, हो सकता है कि वो क्लिक करने से आपके जो बैंक अकाउंट इस नंबर से अटैच्ड हैं और वो सारी ही उस वजह से क्या हो जाए, उससे लिंक हो जाए और आपका पैसे वहां से खत्म। तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है की दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जिसकी जितनी जरूरत इसके लिए होनी चाहिए। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम बहुत कम समय में और बहुत कम एम्प्लॉयज के माध्यम से किए जाने लगे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, होता ही है। ये तुम्हारे मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही बुरी सच्चाई है इस देश की, जो इस तरह से होता है, जबकि इसका फायदा होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट अप करने के लिए, लेकिन नुकसान हो रहा है। अब आता है, अब जो कंप्यूटर्स हैं, पहले क्या होता था कि सारे ही काम कैसे किए जाते थे, मैनुअली, हाथ से किए जाते थे। तो मैनुअली किए जाएंगे तो एक बंदा कितना काम करेगा, तो टैली करना है, बिल्स बनाने हैं, तो क्या होता था कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब क्या है, वो सारे लोगों की जरूरत एक कंप्यूटर कर लेता है, तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख लो, सारे ही काम आसानी से हो सकते हैं। फिर आता है साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत फ्रॉड हो रहे हैं इसमें, जो कि
मीडिया के माध्यम से लोगों की, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की का हरेसमेंट करना, लोगों को परेशान करना, ये सारी ही एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं आईसीटी में। तो यदि हम पॉजिटिव साइड्स को देखें तो इतनी सारी पॉजिटिव साइड है, तो नेगेटिव भी कुछ ना कुछ तो है ही, है ना। तो आपको समझ में आया आईसीटी में, ये बात हमने समझी कि कौन कौन से एडवांटेज हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को क्या क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है ना। चलिए कंप्यूटर्स के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर के बिना आईसीटी की बात तो की नहीं जा सकती, है ना। अब कंप्यूटर का समझना, कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर की शुरुआत किसने की थी, किसने आविष्कार किया था कंप्यूटर का। तो मैं आपको बता दूं, चार्ल्स बेबेज ने 1830 में कंप्यूटर की शुरुआत की थी। ठीक है, और कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक। और कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सी से होता है कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटेड, एम से होता है मशीन, टी से होता है पर्टिकुलरली, यू से होता है यूज्ड, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से होता है रिसर्च। ठीक है, तो और अच्छे से समझ लेते हैं। कॉमनली मतलब बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही कॉमन टाइप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटेड, कॉमनली ऑपरेटेड मतलब बहुत ही आसानी से इसको चलाया जा सकता है, एक मशीन है ये, एक तरीके की क्या है, मशीन है। और पर्टिकुलरली जो अपने काम में पूरी तरह से पर्टिकुलर है ना, मतलब गलतियां बहुत कम होती हैं, गलतियां अगर उसमें होंगी भी तो वो आपके द्वारा होंगी, कंप्यूटर अपने आप में गलत नहीं करेगा। यूज्ड, पर्टिकुलरली यूज्ड। टेक्नोलॉजी, ये एक तरीके की टेक्निक है, और इसका किसमें होता है, एजुकेशन में और रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर। लिख लेना, नोट्स बना लेना, क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, है ना। कोई भी एक शब्द आप गलत कर सकते हो और आपसे आंसर गलत हो जाएगा, पी से आप भूल गए या फिर यू से भूल गए, ठीक है, और कुछ कुछ अलग अलग करके वो देते हैं, बहुत एक जैसे क्वेश्चन ही बनाते हैं। तो आप कंप्यूटर के बारे में बात कर ली जाए कि क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या इसके इस्तेमाल के फायदे होते हैं। तो हाई पोटेंशियल होता है इसके अंदर, बहुत सारा काम करने की। पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें तो फिर भी ये था कि बहुत ज्यादा वो मेमोरी को कंज्यूम नहीं करते थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं तो हाई मेमोरी। अब देख रहे हैं ना आप, फोन भी कितना 4 GB से स्टार्ट हुआ, 4 GB, उसके बाद 28 GB, फिर उसके बाद 140 GB, इतने फोन भी आने लगे हैं, है ना। तो हाई पोटेंशियल होता है काम का, वर्क लोड का बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है। स्टोरेज, बहुत सारा स्टोरेज होता है इसमें। जैसे अगर आप हर चीज को मैनुअली लिखकर आप सोचो कि रजिस्टर में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो एक पूरा 10 बाई 10 का कमरा भर जाएगा कंप्यूटर का, एक फोल्डर में वो सारी ही चीजें आ जाएंगी, है ना। तो स्टोरेज बहुत होता है। रिलायबिलिटी, अगर पन्ना फट गया, आपने रजिस्टर में कुछ लिखा है और रख दिया है अलमारी में, हो सकता है दीमक खा जाए, हो सकता है जल जाए, या पेज जर्जर होके फट जाए, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर कंप्यूटर में आपने सेव किया हुआ है चीज, तो जब तक कि उसको आप डिलीट नहीं करते हैं तब तक उसमें स्टोर रहती है, रिकवरी भी हो जाती है। अगर डिलीट हो भी गई बाय चांस तो 3 जगह पहुंचेगी आपकी, रिसाइकल बिन में होगी, उसके बाद नहीं होगा तो कहीं और होगी। अगर कंप्यूटर को रिस्टोर किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से वापस आ जाती है, रिस्टोर भी किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी, एक व्यक्ति है जैसे मैं हूं, अब मुझे भी आराम की जरूरत होती है कि भाई ऐसा नहीं है ना कि मैं कंटिन्यूअसली काम कर सकती हूँ, यार इंसान है, कहते हैं ना इंसान है यार, रोज रोज काम नहीं होता है। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी होती है, आप लगातार इसको काम ले सकते हो, वो लगातार काम कर सकता है, कंसिस्टेंसी होती है, और एक सी स्पीड में काम कर सकता है। कम्युनिकेशन, अगर हमने इससे इंटरनेट का कनेक्शन कर दिया है तो कम्युनिकेशन यानी संचार भी हो पाता है इससे, मतलब एक मैसेज दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये बात हो गई, कंप्यूटर के बारे में समझ लिया, कंप्यूटर समझ में आ गया ना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमनली, कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, टी से पोटेंशियल, यू से यूज्ड, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। चार्ल्स बेबेज ने इसकी शुरुआत की थी 1830 में। आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर, जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको समझ लेते हैं हम कि कंप्यूटर जो है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर इस चैप्टर को करेंगे यहाँ पर क्लोज। कल फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में कंप्यूटर की जनरेशन्स को, और उसके बाद में अलग अलग तरीके के जो इसमें एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आईसीटी का जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे जुड़ते हैं, इसलिए पढ़ते जाना, याद भी करते जाना, नोट्स भी बनाते जाना, है ना। मैं तो आपको कर ही देती हूँ, जो कुछ भी मेरे पास होता है मैं भेज देती हूँ, लेकिन आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। अब आ जाता है क्या, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला आता है पीपल। पीपल का मतलब क्या होगा, लोग। दूसरा आता है प्रोसीजर। तीसरा आता है सॉफ्टवेयर। फिर आता है चौथा हार्डवेयर। पांचवा डाटा। फिर आता है कनेक्टिविटी। चलिए यहाँ पर आप समझ लें कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, देखो पीपल का मतलब क्या हो जाएगा, व्यक्ति। ठीक है, लोग जो जुड़ते हैं। अब कंप्यूटर मशीन है ना, कंप्यूटर अपने आप से तो नहीं चल देगा, कि भाई ड्राइवर चाहिए ना चलाने के लिए गाड़ी, तो एक व्यक्ति तो चाहिए जो ऑपरेट करेगा कंप्यूटर को, जो उसको चलाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों का काम वो अकेले कर लेगा, लेकिन एक तो व्यक्ति चाहिए जो उसको ऑपरेट करेगा। प्रोसीजर, किस तरीके से चलाना है, विधि क्या होगी, प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है, विधि। तो किस तरीके से चलाना है ये समझना बहुत जरूरी है। काम तो बहुत सारा, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना नए, तो अभी आप उतना अच्छे से मोबाइल अपना नहीं चलाना जानते हो, नहीं उसकी नहीं जानते हो कि कैसे कैसे नए नए गेम्स डाउनलोड किए जाते हैं, उनको कैसे चलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, है ना, क्योंकि वो इतने तरह की प्रोसीजर जानते हैं। अभी अपने पास मोबाइल है ना, उसका हम लोग सिर्फ 1% यूज करते हैं, बहुत सारा तो हमें पता ही नहीं होता इसमें है क्या क्या क्या। तो प्रोसीजर पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये करता है कि बहुत जो भी काम होना है इससे वो किस माध्यम से होगा, किस तरह से होगा, उसके पीछे की क्या टेक्निक है। जो आप ऐप डाउनलोड करते हो स्टोर से, प्ले स्टोर से करते हो, वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हम इसमें अभी यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो यूट्यूब को आपने डाउनलोड किया था, आप मोबाइल में यूट्यूब चलाते हो, कंप्यूटर में यूट्यूब चलाते हो, तो ये क्या है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर है जो कि डाउनलोड करना पड़ता है और जिसके माध्यम से ये रन किया जाता है। आजकल तो अरबों की तादाद में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, आपने देखा होगा एक मॉनिटर होता है, उसके साथ में सीपीयू होता है, सीपीयू के साथ में आपने अंदर देखा होगा यहाँ पर एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के साथ में यहाँ पे एक माउस होता है ना। और ये सारी चीजें इसके अंदर सॉफ्टवेयर में तो वो चीजें होती है जो आपके अंदर जो एप्स और जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए जाते हैं। इसमें सीपीयू के अंदर रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में मदरबोर्ड होता है, फिर आपका हार्ड डिस्क होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीजें क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। यहाँ पर कीबोर्ड होता है जिसे आप लिखते हैं, ये मॉनिटर है जिसमें आप देखते हैं, ये माउस है जिसको ऑपरेट करना पड़ता है, साथ ही साथ में अगर प्रिंटर लगा हुआ हो तो ये प्रिंटर। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। डेटा, जो कुछ भी हम इसमें स्टोर करते हैं, जो लिखते हैं, जो कुछ देखते हैं, तो वो सारा चीज क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब एक कंप्यूटर, जैसे आपने देखा होगा पहले के जमाने में एक ही सिस्टम से बहुत सारे कंप्यूटर्स, जैसे हम कॉलेजेस में रहते हैं या फिर आपने देखा होगा
ऑफिसेज में एक लैन से ही सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं, तो मतलब एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टिविटी में रहता है, जुड़ा हुआ रहता है ना। तो ये कहलाता है, अलग अलग तरीके के लैन वैन ये होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो ये क्या क्या होते हैं, तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक आपको मैंने आज समझाया इसके बारे में, आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत यूजफुल है, डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल है, आपके इसके लिए तो है ही, लेकिन डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रोज रिवाइज करना है। मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ से पढ़ाने में, आपको भी करनी है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स कमर कस लीजिए। और आज है फ्राइडे, है ना। अब हम मिलेंगे अपने साथ में कब, मंडे को। अगर कल हुआ क्लास का तो कल भी मैं क्लास ले लूंगी 8 बजे वाली, यानी कि फर्स्ट पेपर की। तो अगर होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। और इसके बाद में बाकी मंडे को तो होगी ही होगी। चलिए, तो करते हैं इस क्लास को यहीं पे फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, तो सारे स्टूडेंट्स जुड़िएगा जरूर। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में एजुकेशन के लिए। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। बाय बाय।